उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने समाज को झकझोर दिया है। मनी बाजरा चंडीगढ़ निवासी मोहम्मद यूसुफ पुत्र महबूब अहमद ने पाकबड़ा क्षेत्र के लोदीपुर स्थित मदरसे पर शर्मनाक और घृणित आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी नाबालिग बेटी के चरित्र पर झूठे और गंदे आरोप लगाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई है। बच्ची को एडमिशन देने से पहले मदरसा प्रबंधन द्वारा उसका मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया। यूसुफ ने बताया कि मदरसे के कुछ जिम्मेदार लोगों ने उनकी बच्ची को बदनाम करने और पढ़ाई से दूर करने की साजिश रची, यहाँ तक कि अब उसे दोबारा मदरसे में दाखिला तक नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि इन आरोपों के चलते उनकी बेटी गहरे सदमे में चली गई है और आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने बताया कि मदरसा प्रशासन ने टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम पर 500 रुपये की अवैध वसूली की, लेकिन अब तक न तो टीसी दी गई और न ही फीस लौटाई गई। उल्टा उन्हें ये कहकर धमकाया जा रहा है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई या शिकायत दर्ज कराई तो उनकी बेटी का भविष्य हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाएगा और वह किसी भी जगह पढ़ने के लायक नहीं रहेगी। पिता मोहम्मद यूसुफ ने प्रशासन से रोते हुए गुहार लगाई है कि मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। कुछ लोगों की नफरत और झूठे इल्जामों ने मेरी बच्ची का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। अगर न्याय न मिला तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की गंभीर जांच कर दोषियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में किसी मासूम के साथ ऐसा जुल्म न हो सके। पाकबड़ा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ईशान न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। यहाँ मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम शमामा शर्मीन है। वो 2024 में मैंने उसका एडमिशन डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद लोदेपुर पाकबाड़े के पास है, सीएनजी पेट्रोल पंप के पीछे मदरसा विद स्कूल, जिस स्कूल का नाम है AIA एजुकेशन। मैं अपनी बेटी को मदरसे में वहाँ पढ़ती है और मैं जो है मेरी वाइफ की जो है उनकी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो वो अपने मायके यानी इलाहाबाद शहर अपने माँ से मिलने गई थी, देखने गई थी। तो मुझे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, साफ़ सफाई घर वगैरह खाना वगैरह के लिए। तो मैंने कुछ इमरजेंसी के लिए अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए लेके आ गया चंडीगढ़। उसके बाद मेरी पत्नी हलीमा वो वापस आ गई। उसके बाद मेरे पास काम होने के कारण मैं जा नहीं सका मदरसा अपनी बेटी को लेके, जिसको लेके उसकी माँ गई मदरसे में। तो मदरसे वालों ने अब क्या बोला क्या नहीं बोला, उस बेटी को एडमिशन देने से मना कर दिया और बोला कि हमें किसी ने फ़ोन करके बताया है कि बाप अपनी बेटी शमामा शर्मीन के साथ गलत संबंध है, ये इल्ज़ाम और ये तहमत लगाया, इस वजह से बेटी को एडमिशन नहीं लिया जाएगा। उसका पहले मेडिकल करा के लाया जाए, उसके बाद ही एडमिशन मिलेगा। और वहाँ से उसको भगा दिया गया। और प्लस फिर मेरी बीबी ने बोला कि अगर बच्चे को नहीं ले रहे तो मुझे टीसी दे दिया जाए। तो उन्होंने टीसी का फॉर्म भरवाया जिसमें रीज़न लिखवाया। रीज़न में मेरी बेटी ने, मेरी पत्नी ने यही लिखा जो मैंने आपको अभी बताया कि बेटी का मेडिकल ही कराना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी सोच है इन स्कूल वालों की। और उसके बाद उसका सबूत भी है मेरे पास, जो फॉर्म उन्होंने भरवाया उसमें भी यही मैटर लिखा गया है। और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिया गया, जिसकी स्लिप भी है मेरे पास। मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा और जिसको ज़रूरत होगी वो मैं दे भी दूंगा, मेरी स्लिप भी है मेरे पास। और टीसी के नाम पे इतना परेशान किया गया मुझे। मैं लगातार 21 अगस्त की बात है और मैं लेके बेटी को अपने 16 जुलाई को लेके आया था और 21 अगस्त को मेरी पत्नी लेके गई थी जिसका नाम हलीमा है। वो तो उन्होंने मना कर दिया और टीसी के नाम पे मेरी पत्नी से 500 रुपये लिए गए और उसके बाद भी टीसी अभी तक नहीं दिया गया। मैं बराबर कांटेक्ट में हूँ स्कूल के, रोज़ मुझे परेशान करते हैं, कल मिलेगा परसों मिलेगा, इतना परेशान कर रखा जिसके वजह से मेरी बेटी का एडमिशन कहीं भी किसी भी जगह स्कूल में नहीं हो पा रहा। स्कूल वालों का कहना है दूसरे स्कूल वालों का एडमिशन तभी मिलेगा जब बेटी की टीसी मिलेगी। टीसी के लिए बहुत परेशान कर रखा है। मैंने इसके ख़िलाफ़ थाने में कंप्लेन कर दी है और मैं कानून से, सरकार से और पुलिस से बेहद मुअत्तबाना गुजारिश करूंगा कि ऐसी गंदी और घिनौनी सोच वाले स्कूल के ऊपर तुरंत
सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस स्कूल को बंद किया जाए। जिसकी सोच इतनी गंदी, इतनी घिनौनी हो कि आप बाप अपनी बेटी को लेने नहीं जा सकते स्कूल, अगर लेने गया तो उसे मेडिकल कराना पड़ेगा। ऐसा कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है, कहाँ के नियम, कहाँ का रूल्स है? ऐसे में तो फिर वहाँ तो किसी भी पेरेंट्स को ऐसे स्कूलों में अपने बच्चे का दाखिला नहीं कराना चाहिए। मतलब लेने के लिए एक स्पेशल माँ हो, जिसकी माँ न हो, वो फिर स्कूल लेने कौन जाएगा? बाप जाएगा। तो फिर दोबारा एडमिशन के लिए या पहुँचाने के लिए छुट्टी के बाद फिर उसके मेडिकल कराना पड़ेगा। किसी की पत्नी मर गई, अगर उसकी बेटी वहाँ पढ़ रही है, अगर लेने जाए तो बाप मेडिकल कराएगा। ये कहाँ का नियम, कहाँ का रूल्स है? और इसके लिए सख्त जिम्मेदार उस स्कूल की मैडम रहनुमा मैडम है और मौलाना शाहजहां हैं। ये दोनों ही बहुत ही गंदे और घिनौने सोच वाले बंदे हैं। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और स्कूल को बंद किया जाए, इस स्कूल को, जिसके इतना बड़ा तोहमत और इल्ज़ाम लगाया जाता हो। और इसे मैं पुलिस वालों से, सरकार से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सख्त से कार्रवाई हो। अब मैं इसको मीडिया में भी दूंगा न्यूज़, और सारे प्रूफ है मेरे पास। इसके वजह से मेरी बच्ची के कोशिश कर रही मरने की, खुदकुशी करने के, इसके जिम्मेदार सिर्फ मौलाना शाहजहां और मैडम रहनुमा है। वो होगी अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया, क्योंकि टीसी न मिलने की वजह से भी उसका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा। और उन्होंने मेरे से पूरी फीस भी ले रखी है, सारी फीस भी वहाँ जमा है, जिसकी सारी स्लिप भी मेरे पास है। तो फिर किस चीज़ के पैसे लिया गया मेरे से? मेरी बच्ची स्कूल में मार्च से लेके अभी तक के बीच में 7 दिन स्कूल गई, और फीस पूरी जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक की फीस जमा है वहाँ मेरी। तो मेरी गुजारिश है कि सख्त सख्त कार्रवाई हो। बांसवाड़ा में किसी मदरसे में एक बच्ची को बना पेरेंट्स ने कुछ शिकायत की है, गंभीर शिकायत, किस तरह से क्या बताना है वो बताएं। देखिए, एक मदरसा जो लोधीपुर में है, थाना फागुड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने एसएसपी सर को एक एप्लीकेशन दी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पे, जो बेटी वहाँ पढ़ रही थी, पिछले साल उन्होंने एडमिशन कराया था, उसके कैरेक्टर को लेकर के काफ़ी उसके ऊपर कमेंट किए गए, और उसके बाद उसको वहाँ से टीसी दे करके ज़बरदस्ती निकाल के किसी मदरसे से बाहर कर दिया गया। इसमें हम लोगों ने उसकी भी जांच कर रहे हैं। हमारी तरफ से जांच के लिए उस एप्लीकेशन को भेजा गया है, और जांचोपरांत जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएगा, उसके हिसाब से इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।